नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष यानी कि 2022 कैसा रहने वाला है। जो खुशियां कहीं न कहीं 2021 में अधूरी रह गई थी, यानी कि उससे आप वंचित रह गए थे, क्या वो खुशियां आपको मिलने वाली है या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 वर्ष हम सब के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन तुला राशि वालों के लिए यह जो वर्ष 2022 आने वाला है, यह बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपके राशि के आधार पर बड़ा ही सुंदर एक राजयोग, सस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है और उसका पूर्ण लाभ आपको पूरे वर्ष मिलने वाला है। यह जो वार्षिक राशि फल है, यह किस आधार पर है, यह मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं तो यह चंद्र राशि यानी कि आपके जन्म कुंडली में आपकी जो राशि है उसके आधार पर आप देख सकते हैं, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए यह नाम राशि पर भी आधारित होगी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस राशि फल को जानने के लिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेना अत्यंत आवश्यक है। तो तुला राशि में ही चंद्र को विराजित रखा गया है, वही मंगल और केतु ग्रह सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे, और सूर्य और शुक्र धनु राशि में विराजमान है। वही बुध और शनिदेव स्वगृही यानी कि मकर राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, उनके साथ बुध देव भी विराजित रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजित रहेंगे, और राहु ग्रह अष्टम भाव यानी कि वृषभ राशि में 8वें घर में विराजमान रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। कौन सा ऐसा योग है जो आपको इस वर्ष बनाएगा मालामाल, कंगाल भी होंगे मालामाल? तो ये आपकी कुंडली में यानी कि आपकी राशि के आधार पर बनता है सस नामक राजयोग तुला राशि वालों के लिए। अब सस योग आपके जीवन में किन किन खुशियों को प्रदान करेगा, आइए इसको अब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह वर्ष आपके आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से किस प्रकार का फल देने वाला है। तो आत्मविश्वास बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है आपका, और आप पहले से काफी मजबूत होगा। कहीं न कहीं कई बार आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे पिछले वर्ष कि मेरा यह कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस परिस्थिति से निश्चित तौर पर आप निकल कर बाहर आ रहे हैं, और आप पूरे प्रसन्नता और आत्मविश्वास के साथ बड़े बड़े कार्य को चुटकियों में आप कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत सकारात्मक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात से थोड़ा सा सावधान रहना होगा आपको कि कुटुंब और परिवार के सदस्यों, विशेष करके कुटुंब यानी आपके जो रिलेशन के लोग हैं यानी जो रिश्तेदार हैं, उनसे थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। आंख बंद करके किया हुआ भरोसा उनके द्वारा आपके लिए धोखे में तब्दील हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर पैतृक संपत्ति स्पेशली अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपके परिवार के अंदर, तो वहां थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। अगर सावधानी पूर्वक कदम रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे और डिस्प्यूट समाप्त होगा और रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। एक बात का और ख्याल रखना है कि यहाँ शनि की ढैया भी चल रही है तुला राशि वालों पर, तो इसलिए आपको फूक फूक कर थोड़ा सा इस मामले में कदम रखने की जरूरत रहेगी। लेकिन उसके अलावा आपके जीवन के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी यानी कि नए नए मौके कई सारे आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में मिलने जा रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। पहले थोड़ा सा लेजीनेस हुआ करता था, यानी कि थोड़ा सा तनाव महसूस करते थे, अपने आप को कमजोर प्राप्त पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष कई गुने आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और एक्टिव मोड पर रहेंगे हमेशा। और एक्टिव मोड पे रहेंगे तो निश्चित तौर पर कई सारे मौके आपको हाथ लगने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। भाई बहनों का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि प्रॉपर्टी की स्थिति इस वर्ष किस प्रकार की रहने वाली है। साथ में बात करेंगे राजनीति के क्षेत्र की, और उसके अलावा भवन यानी घरेलू सुख के साथ साथ वाहन की स्थिति आपके लिए इस वर्ष कैसी रहने वाली है। शनिदेव जिनकी हम बात कर रहे थे कि आपके लिए सस नामक राजयोग लेकर विद्यमान है फोर्थ हाउस में, वो क्या क्या देने वाले हैं। आपकी प्रॉपर्टी की कोई योजना बन रही थी पिछले साल,
यानी कि कोई घर बनाना चाहते थे, कोई जमीन खरीदना चाहते थे और उसमें आप नाकाम हो गए, यानी किसी कारणवश आपका डिले हो गया, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर कोई और कारण, उससे निकल कर आप बाहर आएंगे और उस प्रॉपर्टी को खरीदने में आप निश्चित तौर पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर आपने कोई वाहन की योजना बनाई थी, यानी कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे और किसी कारणवश आपका डिले हो गया, शनिदेव की विशेष कृपा आप पर इस वर्ष रहने वाली है। निश्चित तौर पर आप गाड़ी खरीद पाएंगे और उसका पूरा सुख आपको प्राप्त होने वाला है। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको इस वर्ष मिलेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्यशैली बढ़ेगी और सुखों की अनुभूति होगी, यानी कि एक कंप्लीट कंफर्ट जोन में आप जा रहे हैं, यानी कि एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ, लैविश लाइफ आपको मिलने वाली है इस वर्ष। उसके अलावा जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में है, यानी कि जो लोग राजनीति के क्षेत्र में है, उनके लिए भी शनिदेव की विशेष कृपा आने वाली है, बरसने वाली है, जिससे आप राजनीति में पदोन्नति कर सकते हैं, यानी कि आप जिस पद पे हैं उससे आप निश्चित तौर पर तरक्की करके और आगे उच्च पद को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा प्रारंभ में कठिनाइयों भरा हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ सकता है और अगर अधिक मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका पूरा लाभ आपको मिलने जा रहा है। उसके अलावा प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह वर्ष लगभग मिला जुला है, थोड़ा सा आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है मार्च और अप्रैल के महीने में, उसके बाद से स्थिति काफी हद तक आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी अगर आपके कोई संतान जो कि आपकी बातों को नहीं मान रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है, यानी कि गलत दिशा में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जाएगा, आपकी बातों को समझने का इस वर्ष प्रयास करेगा और सही दिशा में अपने पुनः प्राप्त करेगा, जिससे आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। अब यहाँ पे एक बात को और समझने की आवश्यकता रहेगी कि शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजित होकर सिक्स्थ हाउस यानी छठे भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। उससे आपको क्या लाभ होगा? आपके शत्रु परास्त होंगे, यानी जो आपको निरंतर नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और आप उनसे बहुत परेशान थे, इस वर्ष शत्रु पराजित होंगे और आपको विजय की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ में न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई कार्य यानी कोर्ट कचहरी या फिर किसी मुकदमे में आप फंसे हुए थे जहां आपको विजय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, इस वर्ष विजय की बहुत अच्छी यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है, अच्छा योग बन रहा है। बात करते हैं इस वर्ष पति पत्नी के बीच संभावनाएं किस प्रकार की रहने वाली है, प्रेम की स्पेशली। तो यहाँ पे किसी बात को लेकर छोटी मोटी अनबन की स्थिति हो सकती है जो कि आगे जाकर काफी बढ़ सकती है, इसलिए आपको संभल कर थोड़ा सा चलना होगा। किसी बात का यदि छोटा मोटा भी विवाद है पति पत्नी के बीच में, उसको सहर्ष स्वीकार कर उसको सुलझा लेना चाहिए। किसी के मध्यस्थता के जरिए भी अगर उसको आप सुलझा लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक सुखमय जीवन व्यतीत करने में आप कामयाब होंगे। उसके अलावा जो लोग नए विवाह की योजना बना रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनको कहीं ना कहीं समस्याएं रही 2021 में, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा ही सुखद रहने वाला है। वह वैवाहिक सूत्र में बनने का पूर्ण योग उनके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी प्रकार का पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर को सही तरीके से ध्यान पूर्वक चुनने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत पार्टनर को चुने और उसका खामियाजा बाद में आपको भुगतना पड़े, यानी कि आपको पछताना पड़े। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए सुखद रहने वाला है, लेकिन वाहन चलाते समय आपको कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी पूरे वर्ष, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। अब यहाँ पे भाग्य की स्थिति बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है आपकी, यानी कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजित होकर और पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य खुलने वाला है और कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है, यानी कि कई सारे सुनहरे मौके आपके हाथ लगने वाले हैं। और साथ ही साथ में कुछ यात्राएं, लेकिन वह सुखद और धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। उसके अलावा जो लोग नए नौकरी की तलाश में थे, उनकी यह तलाश पूरी होने जा रही है और बहुत अच्छे नौकरी के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव से सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, इसलिए नए नौकरी ढूंढने वालों के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और जो लोग नौकरी के क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से विराजमान है, पदोन्नति चाहते हैं, यानी कि उनके प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, उनके लिए बड़े सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में
पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद था उससे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे, वह रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो जो लोग पहले अपने कमाई से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे, लाभ को लेकर संतुष्ट नहीं थे कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन लाभ उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस बार देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 11th हाउस यानी कि उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह लाभ भाव पर रहेगी, जिससे लाभ कई गुने आपकी अधिक बढ़ने का स्रोत बनकर निकल कर आ रहा है। उसके अलावा अब लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका शनिदेव की विशेष कृपा से इस वर्ष बनने वाला है। कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएं हो सकती है, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण प्रारंभ में हो सकता है, लेकिन उसके बाद विदेश यात्रा का सुंदर योग आपके लिए बनने वाला है। इस वर्ष को और सुखद बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो शनिदेव के शरण में रहना चाहिए और साथ ही हनुमान जी की भक्ति भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको छोला चढ़ाना चाहिए। शनिदेव के सरसों के तेल का दीपक निरंतर जलाना चाहिए। बजरंग बाण और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ पूरे वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अब किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतना चाहिए? तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, उसके बाद जुलाई के महीने में सावधान रहना चाहिए और अक्टूबर के महीने में सावधानी पूर्वक कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस पूरे वर्ष को सफलता पूर्वक बिताएंगे और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाली है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।